साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आरओ एआरओ की परीक्षाएं कराई गई हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा, उनके प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पर एक बार सॉल्व कर रहे हैं। और आपके एग्जाम के पहले इन प्रश्न पत्रों को रिवाइज करना काफी आपके लिए महत्वपूर्ण या सहायक साबित होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के दिन जो है उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं आरओ एआरओ 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड पेपर हिंदी वाला था, उस हिंदी के प्रश्न पत्र को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नैसर्गिक का विपरीत या विपरार्थक शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे अनवर का विलोम क्या होगा? उर्वर होगा। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव। वृष्टि का क्या होगा? वृष्टि का अनावृष्ट होगा। सकाम का निष्काम होगा। आगे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है वो हमें बताना है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से जो आधिकारिक है, बी ऑप्शन आधिकारिक, ये सही लिखा है। आधिकारिक, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। जबकि यहाँ पे कुछ अन्य के बारे में भी दिया गया, जैसे जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अगर की तरह पैनी उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी की ओर हो उसे किसी की ओर से हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें से इन चारों में से विपुला, सरवरी, पैशुनी, धेनुका में से वसुधा का पर्यायवाची क्या है? देखिए, वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपका विपुला जो है वो वसुधा का पर्यायवाची है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची में आपका भू है। वसुधा आपका धरती का पर्यायवाची है, तो इसके अन्य पर्यायवाची में भू, इला, भूमि, धरित्री, धरणी, वसुंधरा इत्यादि है। अगला है करपट। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा। करपट क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? कपड़ा हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खेलना से बना विशेषण जो है वो आपका खिलाड़ी है। खेलना क्या है? ये विशेष है, इससे बना हुआ विशेषण खिलाड़ी है। आगे चलते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होगा। क्या होगा? तलवार होगा। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्दों में करवाल, खड़ग, अशी, कटार, कृपाण इत्यादि हैं। और वहीं तीर के पर्यायवाची क्या है? तीर का आशुग, इशु, नाराज, नाराज, शर, शायक और बाण है। भाला का बर्छा, कुंत, शलाका इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो आप यहां पे देखें, जो अचार है, अचार ये क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, ये अचार जो है ये विशेषण नहीं है। जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड ये सभी के सभी क्या है? ये विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें क्या है? 100 गुना ये आवृत्ति बता रहा है, आवृत्तिवाचक ये विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सब कुछ जो जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा या विलोम क्या होगा? तो प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। प्रथम का आपका अंतिम हो जाएगा। प्रधान का गौण हो जाएगा। प्रधान का गौण हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रवर का अवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह वाक्य कौन सा है इन चारों में से? तो देखिए, जो पहला है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई नहीं, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ये होता है। दूसरा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो उसने मुक्त हस्त धन नहीं लुटाया, ये आपका कथन सही है। बी वाला आपका जो है वो सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो यहां समस्त लगाने की जरूरत नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये सही होगा। डी, आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु 40 वर्ष नहीं, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। आगे बात करते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो यहां पर इसके लिए एक शब्द क्या है? इसे रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। रिक्त। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य क्या होता है? वो धरोहर होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चोर का पर्यायवाची खनक होता है। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। ठीक है, और
इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? तो देखिए, चोर का पर्यायवाची खनक है, दस्यु है, रजनीचर है, खनक, मूषक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज इत्यादि। उदक, उदक मतलब आपका पानी, इसका पर्यायवाची क्या है? नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, अमृत, सारंग इत्यादि। धूसर, धूसर जो गधा होता है उसे धूसर कहा जाता है। तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? गदहा, खर, गर्दभ, गर्दभ, वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, गदहा। आगे बढ़ते हैं। पांडु शब्द, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु जो है ये विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी यहां पर शुद्ध है? तो देखिए आपका यहां पर जो है नुपुर, स्मरण, परिस्थिति, कवित्री। तो इसमें आपका कवित्री जो है ये सही लिखा है, कवित्री सही लिखा गया है। नुपुर में जो है आपका न पे बड़ा उ की होता है और पा पे छोटा उ की होता है, इस प्रकार से नुपुर। स्मरण में, स्मरण आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। परिस्थिति, परिस्थिति में आप देखें यहां पे क्या हो जाएगा? ता पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे ता पे छोटी की मात्रा होगा। परिस्थिति में यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं, ता पे छोटी की मात्रा होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से इसमें से जो सी ऑप्शन है परीक्षा, ये सही लिखा है, परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? इसे निर्निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निमेष कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनुरक्ति का जो विपरीत होगा वो अनुरक्त का अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्त हो जाएगा। आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति होगा, अनासक्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति का विकृत हो जाएगा, अनेकता का एकता, उपकार अपकार का उपकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है इन चारों में से? मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेकों बार नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया। बी ऑप्शन देखें, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो नापा नहीं जाएगा, आंका नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका सही है। डी, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो ये गलत है। केवल इतना, केवल भी लगा रहे हैं, इतना भी लगा रहे हैं, तो आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल ये लिखा जाएगा, केवल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। आस्थावान, आस्था रखने वाले को। विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? विशेष कौन सा है इन चारों में से? विपिन, वादी, मानस, विशिष्ट। तो मानस जो है, मानस आपका क्या है? विशेष्य है, मानस विशेष्य है। जबकि विपन्न, वादी, विशिष्ट, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक या विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। ठीक है, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आग्रह का क्या होगा? आग्रह का अनाग्रह होगा। परिग्रह का क्या होगा? अपरिग्रह होगा। आगे चलते हैं। अगला है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, आपत्ति का, आपत्ति का संपत्ति होता है, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का संपत्ति होता है। अवर्षण, अवर्षण का वर्षण होता है। अवर्षण मतलब वर्षा नहीं, तो अवर्षण का वर्षण होगा। ठीक है, गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और आदृत का तिरस्कार, आदृत का तिरस्कार, ये आपका सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती जो है किसका तत्सम रूप है? तो हस्ती जो है आपका हाथी का, हाथी का तत्सम क्या होगा? हस्ती हो जाएगा। ठीक है, हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। और हार का तत्सम हारी होगा। और हंसी का तत्सम जो है हास्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम जो है आपका प्राचीन होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। जबकि प्राचीन का विलोम जो है आपका नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का विलोम क्या होगा? समीचीन का असमीचीन होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध में स्थिर रहने को वाले को युधिष्ठिर का कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जो क्षमा ना किया जैसे उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ उसे स्वदेश कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर उसे सुग्रीव कहते हैं। जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची क्या होगा? जीव का पर्यायवाची आपका रचना होगा, रचना। ठीक है, जीव के अन्य पर्यायवाची में जीवा है, रसज्ञा है, रसिका है, जबान है। जीवा, रसज्ञा, रसिका, जबान। जीव का पर्यायवाची क्या होगा? जीव का पर्यायवाची आपका रूह,
प्राण, आत्मा, जीवात्मा है। ध्वनि का पर्यायवाची नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज है। वचन का आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा है। आगे बात करते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द क्या है? काला जो है क्या है? घोड़ा काला है। तो ये आपका क्या है? ये आपका विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण क्या होता है? देखिए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी क्या है? विशेषण है। देखिए, विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक विधेय विशेषण और एक विशेष विशेषण। जो विशेष विशेषण होगा, जो विशेषण विशेष से पहले आए, जो विशेषण विशेष से पहले आए वहां विशेष विशेषण होता है। जैसे कि अनामिका सुंदर लड़की है, अनामिका सुंदर लड़की है, तो लड़की लड़की की विशेषता बता रहे हैं ना, तो लड़की कैसे सुंदर, तो सुंदर पहले आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित। 10वां क्या है? 10वां जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होगा। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होगा। तिमिर के अन्य पर्यायवाची में तम, अंधेरा, तमिस्त्र होगा। रात्रि के पर्यायवाची शब्द में क्या है? रात्रि में रात, निशा, विभावरी, निशित, यामिनी, सरवरी। सूर्य के पर्यायवाची में सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर इत्यादि। प्रकाश का पर्यायवाची प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी इत्यादि जो है वो प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, हुताशन किसका पर्यायवाची? तो हुताशन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची में आग, पावक, दहन, अनल इत्यादि हैं। निर्धन के पर्यायवाची गरीब, विपन्न। अखंड का अक्षय, अक्षुण, अभंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इन चारों में से तो आप देखिए, याज्ञवल्क, याज्ञवल्क की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। क्या होता है ये? याज्ञवल्क इस प्रकार से, याज्ञ व पूरा रहेगा और फिर उसके बाद आधा ला, फिर आधा का और या होगा। ठीक है, याज्ञवल्क में क्या होगा? वा के बाद जो है आधा ला है, फिर आधा का और फिर या है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका गलत है। सदृश सही लिखा है, हस्तक्षेप सही लिखा है, गृहिणी सही लिखा है। चौथा का तत्सम क्या होगा? तो देखिए, चौथा का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? घोड़ा का जो तत्सम होगा वो घोटक हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम घोटक हो जाएगा। जबकि इसके पर्यायवाची क्या है? अश्व है, बाजी है, तुरंग है इत्यादि। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक होगा। आवर्तक का अनावर्तक होगा। ठीक है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक होगा। आवृत का अनावृत होगा। प्रकर्षक का अपक प्रकर्षक का नहीं दिया है, प्रकर्ष का दिया है, अपकर्ष दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषज्ञ कहेंगे। डी ऑप्शन। बिजली का पर्याय क्या होगा? बिजली का पर्याय दामिनी होगा। बिजली का पर्याय दामिनी है। बिजली के अन्य पर्यायवाची में यह पर्याय में चपला, चंचला, तणित, सौदामिनी इत्यादि। वही तनया का पर्यायवाची क्या होगा? तनया का आत्मजा, श्रुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का रात्रि, रात, रजनी, निशित, निशित, क्षणदा इत्यादि। रमणी का सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामनी इत्यादि। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अर्पणा का पर्यायवाची जो है वो पार्वती होता है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पार्वती। ठीक है, पार्वती के अन्य पर्यायवाची में क्या है? गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी इत्यादि हैं। वहीं स्त्री या औरत के पर्यायवाची क्या है? वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। इसके अतिरिक्त देवांगना, देवांगना के पर्यायवाची क्या है? मेनका, देवबाला, अप्सरा। मेनका, देवबाला, अप्सरा। आराधना का प्रार्थना, पूजा, अर्चना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंचरीक मतलब भ्रमर होता है, भौरा। चंचरीक शब्द का चंचरीक पर्यायवाची है भ्रमर का या भौरा। आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ इत्यादि। वहीं हवा के पर्यायवाची क्या है जो इसमें अन्य दिए गए? हवा का पवन, अनिल, शमीर, वायु, बयार इत्यादि। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संगी इत्यादि। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम, गेहूं। देखिए, गोत का तत्सम क्या होगा? गोत का तत्सम जो है आपका गोत्र है।
गोंद का, गोंद का तत्सम क्या होगा? क्रोध है। गोह का गोधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? कोई आदमी आया है मतलब अनिश्चय, अनिश्चय है ना, कोई आदमी आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो ये क्या अनिश्चय है? आगे चलते हैं, क्योंकि लगभग की बात कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव का लाघव हो जाएगा, गौरव का लाघव होगा। वैभव का दैन्यव या दारिद्र होगा। पराभव का विभव हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम आपका विष होगा, अमृत का विष होगा। मधुर का कटु या कर्कश होगा, पीयूष का विष हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम, सदाचार का आपका कदाचार हो जाएगा, सदाचार का कदाचार हो जाएगा। आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का अन्याय का अन्याय हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इन चारों में से अंगना, गैयद, वानर, अंगी में से तद्भव क्या है? तो गैयद, गैयद जो है तद्भव है। गैयद शब्द जो है ये का अर्थ गजेंद्र या हाथी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य तत्सम है। अंगना, अंगना का तद्भव क्या होगा? आंगन होगा। वानर का बंदर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो तोला ना जा सके, जो तोला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे परिमेय कहेंगे। जो तोला ना जा सके, नहीं अपरिमेय कहेंगे ना उसे, सॉरी, ए ऑप्शन होगा। जो तोला ना जा सके उसे परिमेय कहेंगे। जो तोला, सॉरी, जो तोला जा सके उसे परिमेय कहेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपका जो तोला तोला जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अपरिमेय क्या होता है? जो तोला ना जा सके। अनुमेय, अनुमान करने योग्य। विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात मितभाषी है। मितभाषी, बहुभाषी मतलब अधिक, बहुभाषी, बहुत भाषा बोलने वाला। ठीक है। मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यहां पे 4 चीजें दी गई हैं। बलवान, बांझ, चमचा, आसमान में तद्भव क्या है? बांझ जो है, बांझ ये आपका तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा नहीं की गई हो अप्रत्याशित। आशातीत, जो आशा से अधिक हो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है? इसमें से बी ऑप्शन देखिए, अधीन। अधीन जो है ये सही लिखा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चारों में से नग्न, दक्षिण, दाढ़ी, द्राक्षा, द्राक्षा में तद्भव कौन सा है? दाढ़ी जो है आपका, दाढ़ी ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? दृढ़िका, दृढ़िका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जोगी, जोवन, जोवन, यवन, जमाई में। तो यवन जो है, यवन ये आपका तत्सम है, ये तत्सम है। जबकि अन्य जोगी, जमाई, जोवन ये अभी ये क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? इला, अचल, अचला, अवनी। तो इला, इला, अचला, अवनी ये पृथ्वी के पर्यायवाची, परंतु अचल जो है, अचल, अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अचल आपका अचल के अन्य पर्यायवाची में अविचल, अडग, सॉरी, अटल, अडिग, दृढ़ इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की में सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़के होते हैं, सुंदर लड़का होता है। सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती है। यहाँ पर ये वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, 15, पंगत में तत्सम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, पंक्ति तत्सम है, पंक्ति तत्सम है। पंख, 15, 15 पंगत ये क्या है? तद्भव है। ये सब तद्भव है। आगे चलते हैं। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? रचयिता, अनधिकार, अनुकूत, अनुकूल, चिन्ह। तो इसमें अनुकूल जो है ये शुद्ध है। ये अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। नापे आ की मात्रा नहीं होता है। रचयिता, रचयिता इस प्रकार से होता है। चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, न कि इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? पहला, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये कथन सही है, ये कथन आपका शुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं की, आपत्ति की तो प्रकट लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में नहीं, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। ठीक है,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है इन चारों में से? तो इसमें देखिए, आपका पूजनीय, तत्कालिक, प्रमाणिक, पैतृक में प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक, प्रामाणिक, ये सही है। यहाँ पे पूजनीय, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय। और तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, ता पे आ की मात्रा होता है, तात्कालिक। और पैतृक में आपका त्रा में इस प्रकार से होता है, तो पैतृक। ये अगला है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।